Hello friends, in this video lecture we are going to discuss another very important medicine from Alan Keynote, that is Sambucus nigra. The common name of Sambucus nigra is elder and family is Caprifoliaceae family. तो जितनी भी आप मेडिसिन पढ़ना उसकी फैमिली ज़रूर याद रखना. कॉमन नेम एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सेम्ब्यूकस नाइग्रा की फैमिली कौन सी है? कैप्रीफोलिएसी फैमिली. और कॉमन नेम क्या है? एल्डर. बेसिकली सेम्ब्यूकस नाइग्रा अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सेम्ब्यूकस नाइग्रा का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाता है. ठीक है, द फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. adapted to diseases of scrofulous children which affect the air passage especially. तो इसमें क्या हो रहा है? ऐसी डिजीजेस स्क्रोफुलस चिल्ड्रन की, मतलब जिनमें ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट है, ऐसे बच्चों में एयर पैसेज में स्पेशली कोई डिजीज़ है, कोई दिक्कत है, उन बच्चों को हम सेम्ब्यूकस नाइग्रा, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करती है. Person formerly robust and fleshy suddenly become emaciated. Medicine Sambucus nigra, Iodum, Tuberculinum. ये वाला जो लाइन है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है फॉर द MD प्रिपरेशन. Person formerly robust and fleshy suddenly become emaciated. Okay. नेक्स्ट, एडिमेटस स्वेलिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एडिमेटस स्वेलिंग देखने को मिल रही है, स्पेशली लेग्स, इन स्टेप एंड फीट. तो बेसिकली तुमको यहाँ से याद क्या रखना है कि ये जो सेम्ब्यूकस नाइग्रा है ये ज़्यादातर ऐसे सिम्टम जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हैं उसको कवर करती है. ऐसे पर्सन जो पहले रॉबस्ट थे और फ्लैशी थे, अब वो कैसे हो गए हैं? अचानक से इमैशिएटेड हो गए हैं. कभी कभी पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि उसकी पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में हमको एडिमेटस स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्पेशली लेग्स में, फीट्स में. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है. Profuse sweat over entire body during waking hours. अगर पर्सन जग रहा है वेकिंग आवर्स में, पूरी बॉडी में, एंटायर बॉडी में प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिलती है, मेडिसिन इज सेम्ब्यूकस नाइग्रा. ऑन गोइंग टू स्लीप ड्राई हीट रिटर्न. ठीक है, तो बेसिकली वेकिंग आवर्स में क्या देखने को मिल रही है? प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिल रही है. और जब पर्सन सोने जाता है तब ड्राई हीट, मतलब फीवर वाली कंडीशन कब मिलेगी? जब पर्सन सोने जाएगा. ठीक है, स्वेट एज सून एज ही क्लोजेज हिज आईज टू स्लीप. मेडिसिन इज चाइना, कोनियम एंड थूजा. ये MCQ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, और सेम्ब्यूकस का ये पेक्यूलियर है कि पर्सन में सेम्ब्यूकस नाइग्रा में स्वेटिंग पूरी बॉडी में मिलती है. और कब मिलेगी? वेकिंग आवर्स में मिलेगी. जब पर्सन स्लीप के लिए जाएगा तब ड्राई हीट मिलेगा. ठीक है, और स्वेटिंग कब मिलेगी? वेकिंग आवर्स में. ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जहाँ पे स्वेटिंग स्लीप के टाइम पे, जैसे ही पर्सन आँखों को बंद करेगा तुरंत स्वेटिंग देखने को मिलेगी? मेडिसिन आर चाइना, कोनियम एंड थूजा. तो इसको याद रखना. मेंटल जनरल्स, बैड इफेक्ट ऑफ वायलेंट मेंटल इमोशन, एंजाइटी, ग्रीफ और एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस. एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस के कारण, बेसिकली एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस के कारण पर्सन में बहुत ज़्यादा एंगर, मेंटल इमोशन, ग्रीफ, सैडनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं. इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं? फॉस्फोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन, कैलीफॉस. नेक्स्ट, नोज सिम्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नोज सिम्टम, बेसिकली सेम्ब्यूकस नाइग्रा का आप एक कंक्लूजन समझो इसके रेस्पिरेटरी में, कि पर्सन में क्या होता है, जब बच्चा जो होता है उसको इंस्पिरेशन
मतलब अच्छे से हो जाएगा, उसको इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बच्चा इंस्पायर करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट एक्सपिरेशन के टाइम पे दिक्कत आती है। ठीक है, एक्सपिरेशन के टाइम पे दिक्कत आती है, इंस्पिरेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है बच्चे में। और बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ड्राई कोराइज़ा देखने को मिलता है। जो नोज़ रहेगी वो भी बिल्कुल ड्राई रहेगी। अब अगर इतनी ज़्यादा हमें ड्राइनेस मिलेगी, ठीक है, और साथ में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा नोज़ में, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, जिसके कारण से बच्चा इंस्पिरेशन तो कर लेगा लेकिन एक्सपिरेशन नहीं कर पाता है। इसीलिए बच्चा क्या करता है, रात में जब इसको लेटेगा सोने के लिए तो अचानक से उसको सफोकेशन होने लगता है। फिर बच्चा उठ के बैठेगा तब जाके थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी याद रखना। सो नोज़ की अगर हम बात करेंगे, द वेरी फर्स्ट सिम्टम ड्राई कोराइज़ा ऑफ इन्फेंट स्निफल्स। नोज़ कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगी, प्रिवेंटिंग ब्रीदिंग एंड नर्सिंग, जिसके कारण बच्चा ना तो सही से सांस ले पाएगा और ठीक है, मतलब ब्रीदिंग उसकी नहीं हो पाएगी, बेसिकली एक्सपिरेशन में दिक्कत आती है और नर्सिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अमोनियम कार्ब नक्स वोमिका। डिस्निया, चाइल्ड अवेकन सडनली नियर सफोकेटेड। रात में बच्चा सो रहा होता है तो अचानक से उठता है, सफोकेशन उसको होती है। फेस लिविड ब्लू, सिट अप इन द बेड, उठ के बैठ जाएगा, चेहरा नीला पड़ जाएगा। टर्न्स ब्लू, गैस फॉर ब्रेथ विच इट फाइनली गेट। जब बच्चा उठ के बैठेगा तब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अटैक passes off but it again repeated. Child inspire but cannot expire. Medicine Sambucus nigra, chlorine, mephitis. ठीक है, यहाँ से याद रखना, चाइल्ड इंस्पायर बट कैन नॉट एक्सपायर। कौन कौन सी मेडिसिन है, सैम्ब्यूकस, क्लोरीन एंड मेफाइटिस। स्लीप इनटू द अटैक्स, कंपेयर ऑरम डी इन मिलर्स अस्थमा। अटैक ऑफ सफोकेशन एज इन लास्ट स्टेज ऑफ क्रूप। कफ कैसा रहेगा, सफोकेटिव रहेगा, क्राइंग, बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा। वर्ड्स अबाउट मिडनाइट, रात को इस बच्चे को दिक्कत होती है। हॉलो डीप वूफिंग विद स्पैजम ऑफ चेस्ट विद रेगुलर इनहेलेशन बट साइंग एक्सहेलेशन, मतलब इनहेल प्रॉपर कर लेगा बट एक्सपिरेशन में दिक्कत आती है। कफ डीप ड्राई प्रिसीड द फीवर पैरोक्सिस। तो बेसिकली बस इसमें मेन क्या याद रखो कि कफ कैसा रहेगा, ड्राई कफ रहता है, इन्फेंट्स का रहेगा, चिल्ड्रंस का रहेगा। इंस्पिरेशन प्रॉपर हो जाएगी, एक्सपिरेशन में दिक्कत आएगी, नोज़ में ड्राई के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इन्हेलेशन और नर्सिंग दोनों में दिक्कत आती है। ठीक है, और बच्चा फिर उठ के बैठ जाएगा, चेहरा बिल्कुल नीला पड़ जाएगा। जब बच्चा उठ के बैठेगा तब वो सांस थोड़ा थोड़ा ले पाएगा। व्हेन वी टॉक ऑफ फीवर, फीवर में अभी हमने देखा जैसे ही सोने जाएगा वैसे ही ड्राई हीट रिटर्न कर जाती है, और जब उठा रहेगा, जागा रहेगा वेकिंग आवर्स में, तब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। तो फीवर में ड्राई हीट वाइल ही स्लीप्स ऑन फॉलिंग एस्लीप, आफ्टर लाइंग डाउन, फीवर विदाउट थर्स्ट। फीवर के टाइम पे क्या होता है, ड्रेड अनकवरिंग। ठीक है, must be covered in every stage of fever, then the medicine is nux vomica. Sambucus में क्या है, dread uncovering. Modalities is very important. Aggravation during rest after eating fruit. Rest से aggravation होगा. Amelioration sitting up in bed. Motion, most of the pain occur during rest and disappear during motion like the Rustox. Relations, relieve ailment from abuse of arsenicum, follow well after opium in bad effects of fright. ठीक है, तो सेम्ब्यूकस का नोज़ वाला सिम्टम याद रखना, स्वेटिंग याद रखना, फीवर कब आएगा, जब ये सोने जाएगा। ठीक है, और एग्रावेशन बाय रेस्ट, एम्यूलरेशन बाय मोशन. This is all about the Sambucus nigra from Allen Keynote
For more such videos, do like, subscribe and share to my channel. Thank you so much.